नमस्कार दोस्तों, पोपी लाडवाल की तरफ से आप सभी साथियों का माडूसन अकेडमी में फिर से स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा शब्द विचार। और शब्द विचार से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं हमारे कितने होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे तत्सम शब्द होता है, इससे प्रश्न पूछ सकता है, या फिर तद्भव शब्द होता है, उससे प्रश्न पूछ सकता है, देशज या देशी से पूछ सकता है, या फिर विदेशी या फिर विदेशज या आगत से पूछ सकता है, ठीक है। या फिर संकर शब्द से भी कई बार प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, और रचना या फिर बनावट के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर भी प्रश्न पूछ लेता है, यानी रूट शब्द कौन से होते हैं, मूल शब्द कौन से होते हैं वो। और उसके बाद में यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द कैसे बनते हैं या फिर कौन सा यौगिक शब्द है वो पूछ लेता है। योग रूट शब्द कौन से हैं। उसके बाद में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद यानी सामान्य शब्द, और उसके बाद में तकनीकी या फिर परिभाषित शब्द, और व्याकरणिक आधार पर विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं, इनसे भी आ जाता है। और अर्थ के आधार पर भी, जैसे कि एकार्थी है, अनेकार्थी है, समानार्थी या फिर प्रायवाची शब्द है, या फिर विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द है। तो ये जो है हमारा एरिया है शब्द के ऊपर, मतलब इनमें से जो ना कोई भी प्रश्न जो ना एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है हमारा पहला प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द है इसमें से तत्सम शब्द, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास में है, ए ऑप्शन है हाथ, और बी ऑप्शन है आमर, और सी ऑप्शन है थल, और डी ऑप्शन है दही। तो इनमें से हमने ये बताना है कि इसमें जो है तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है तो वो हमें बताना है। देखो, हाथ जो है वो तत्सम नहीं है, थल भी नहीं है, दही भी नहीं है। ऑप्शन जो मैं कह रहा हूँ वो ये है माय डियर फ्रेंड्स, आमर। मेरी तरफ से यहाँ पर ये आमर है क्लिक। आपकी तरफ से यहाँ पर क्या हो सकता है तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दूसरे पर चलते हैं। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। अब पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर तत्सम हमें नहीं है वो निकालना है। पहला है बर्मर, और बी ऑप्शन है कर्ण, और सी ऑप्शन है यहाँ पर आग, और डी ऑप्शन है भिक्षा। तो इसमें से हमें वो निकालना जो तत्सम नहीं है। अब तत्सम नहीं है, इसका हमें कैसे पता चलता है, तो उसका हमें तब पता चलता है जब हमें ये पता हो कि तत्सम होता क्या है। तो तत्सम माय डियर फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ। तत्सम शब्द देखिए यहाँ पर है, तत्सम शब्द ये है, ये वाला कै पार्ट्स के ऊपर। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा अग्नि आता है, हस्त आता है, दुग्ध आता है, कर्ण आता है, उंगली आता है, सतल आता है, अंधकार, आमर, कंगन, गणना, चेतर, भिक्षा, बर्मर, दधी, वानर, करम, चंदर, ग्राम, कोण, काजल और श्यामल। ये जो शब्द है हमारे डियर फ्रेंड्स सारे के सारे जो हैं तत्सम शब्द हैं, और हमें यही देखना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। हालांकि देखो, तत्सम का जो क्राइटेरिया है, शब्दों का जो क्राइटेरिया है वो कम है। तो चलिए यहाँ पर अपने पास में जो ऑप्शन है वो 4 हैं। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, हमने वो निकालना है। तो बर्मर अपने पास में ऑप्शन है, कर्ण अपने पास में ऑप्शन है, आग अपने पास में ऑप्शन है, और भिक्षा अपने पास में ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपने क्लिक करना है। मेरे हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आग, यानी जो सी ऑप्शन है आग जो है वो हमारा तत्सम शब्द नहीं है। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर पर। इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। अब तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द का हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें तद्भव की डेफिनेशंस का पता होगा। पहला ऑप्शन है कजल, श्यामल, वानर और चेतर। तो ये जो है ना 4 ऑप्शन है, और इसमें से अपने को राइट क्लिक करना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, हमें अभी पढ़ा था कजल जो कि तत्सम के अंदर था, हमने अभी श्यामल भी पढ़ा था और वानर भी पढ़ा था। दैट मीन्स कि ये तो सारे सारे क्या है, हमारे तत्सम शब्द हैं। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन बच गया जो चेतर है, ये जो है हमारा तद्भव शब्द है। अब तद्भव की डेफिनेशंस की बात करें तो वो देखिए यहाँ पर तद्भव क्या होता है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो शब्द पाली प्राकृत अपभ्रंश के दौर से गुजरकर समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द के अंदर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आग जो है
तत्सम से तद्भव हो गया है। आग, हाथ जो है तद्भव हो गया है। दूध जो है तद्भव हो गया है। कान, उंगली, थल, अंधेरा, आम, कंगन, गिनती, और ये जो चेतर जो पूछा जा रहा है चेत, ये भीख और बोरा, दही, बंदर और काम, चांद, गांव, कोना, काजल और सांवला, ये शब्द सारे सारे क्या हो गए हैं, हमारे तद्भव हो गए हैं। अब ये तद्भव कैसे हुए हैं, क्योंकि ये शब्द जो हैं संस्कृत भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश के दौर से गुजरकर परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हैं, इसलिए ये शब्द जो है ना हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है तद्भव, ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। इनमें से जो शब्द है हमारा तद्भव शब्द है हमारा वो है डी ऑप्शन। उसके बाद में डिस्कस करते हैं 4 नंबर पर, इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से तद्भव शब्द नहीं है तो कौन सा वो शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो आपने क्लिक करना है राइट आंसर को। आपके पास में ऑप्शन है, पहला काम, और दूसरा है गणना, और तीसरा है चांद, और चौथा है उंगली। ये ऑप्शन अपने पास में है और हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। सही आंसर कौन सा है, यानी तद्भव इनमें से नहीं है, वो कौन सा नहीं है। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना काम, चांद और उंगली जो हैं ये तद्भव शब्द हैं, लेकिन गणना जो है ये तद्भव नहीं है। नंबर पर, इनमें से देशज शब्द हैं। देशज शब्द हैं, इनमें से देशज शब्द कौन से हैं। पहला ऑप्शन अपने पास में है खाट, दूसरा ऑप्शन अपने पास में है डॉक्टर, और तीसरा ऑप्शन अपने पास में है चाय, और चौथा जो है ईमान। तो 4 ऑप्शन अपने पास में हैं और 4 में से अपने को यहाँ पर राइट आंसर जो है टिक करना है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि देशज कौन सा शब्द है। देशज का मतलब देखिए पहले क्या होता है। देशज, देशज मतलब या क्या, देसी है। देसी जो हम लोग देसी भाषा यूज़ करते हैं, या फिर देशज या देसी बात एक ही होती है। अब ये होता क्या है, जो शब्द संस्कृत के न हो तथा जो भारत की जनजातियों या फिर ग्राम क्षेत्रों में बोलियों से लिए गए हों, ठीक है, मतलब संस्कृत से नहीं लिए हैं ये मतलब जो है ना भारत की जनजातियां हैं या फिर ग्राम स्तर की बोलियों से लिए गए हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं उनको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे आता है हमारा झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, ठेठ, खाट, गोपू, बोद्धू, चस्का, फुनकी, खिचड़ी, तेंदुआ, ठसक, ऊट पटांग, कपास, गाड़ी, खचाखच, चाट, ठेला, पापड़, खराटा, खटपट, आटा, झगड़ा, खिड़की, झंझट, थप्पड़, ठोकर, अटकल, बाप, थाल, चिमटा, भिंडी और जूता। ये अपने पास में एग्जाम्पल हैं जो कि हमने डिज़ाइन किए हैं। तो आपको इन शब्दों से समझ में आ गया होगा कि देशज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को बताना है कि देशज कौन सा है। तो ऑप्शन अपने पास में है, पहला ऑप्शन है खाट, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर, और तीसरा ऑप्शन है चाय, और चौथा ऑप्शन है ईमान। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर खाट जो है हमारा देशज शब्द है, यानी 5वें नंबर का राइट आंसर रहेगा हमारा ए। चलिए चलते हैं 6 नंबर पर, इनमें से देशज शब्द नहीं है। देशज का पता चल गया तो हमें ये भी पता चल जाता है कि देशज कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन अपने पास में है यहाँ पर, पहला चिमटा, और बी पे है झंझट, सी पे है मशीन, और डी पे है ठेला। तो हमने ये बताना है कि देशज कौन सा नहीं है, यानी इनमें से देशज कौन सा शब्द नहीं है वो हमने बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी हमने देखा है, चिमटा है, झंझट है और ठेला है, ये तो हमने देखा है अभी जस्ट कि ये हैं देशज शब्द। तो इसमें से जो एक ऑप्शन है मशीन, यानी सी ऑप्शन जो है वो मशीन जो है यहाँ पर देशज शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ हमारा सी। चलते हैं 7 नंबर पर, इनमें से विदेशज शब्द हैं। विदेशज शब्द कौन से हैं। अब विदेशज शब्द में यहाँ पर ऑप्शन में है करम, पापड़, गिनती और किताब। तो अभी जो है सबसे पहले विदेशज के ऑप्शन को टिक करने से पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि विदेशज की डेफिनेशन क्या है, विदेशज का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले यही देख लेते हैं कि विदेशज होता क्या है। अब ये जो है गए ऑप्शन पर विदेशज या फिर विदेशी या फिर आगत शब्द। अब देखिए यहाँ पर 3 नाम आ गए हैं। पहला हमारा विदेशज भी आ सकता है, विदेशी भी आ सकता है, या फिर आगत भी आ सकता है। तो ये क्या होता है,
जो शब्द संस्कृत या हिंदी भाषा के न होकर अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, तुर्की, जापानी आदि भाषाओं से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं, उन्हें हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। कहने का मतलब माय डिफरेंस क्या है, हमारी जो संस्कृत है उससे नहीं लिए गए हैं, या फिर हिंदी है उससे नहीं लिए गए हैं, ये किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं। वो हमारी अरबी हो सकती है, फारसी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, पुर्तगाली हो सकती है, या फिर चीनी, तुर्की, जापानी अन्य भाषाएं जो हैं उनसे लिए गए हैं। तो उन शब्दों को हम लोग यहाँ पर विदेशज कहते हैं। तो विदेशज में ऑप्शन अपने पास में यहाँ पर 4 हैं 7 नंबर के ऊपर, करम, पापड़, गिनती, किताब। और यहाँ पर हमने राइट आंसर क्लिक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विदेशज शब्द है। तो राइट आंसर आपका टिक करना है। आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि किताब जो है वो हमारा विदेशज शब्द है। ठीक है, किताब यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा विदेशज शब्द है। चलिए चलते हैं 8 नंबर पर। इनमें से विदेशज शब्द नहीं है, विदेशज नहीं है। अभी पहले पूछा था विदेशज कौन सा है, यहाँ पर पूछ रहा है विदेशज कौन सा नहीं है। तो देखिए गमला, पपीता, चाकू, खिड़की, ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे हमारे लोकल मतलब ये हैं विदेशज, देशज हैं। ठीक है, सभी के सभी लगते हैं कि देशज हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बताना है कि विदेशज शब्द नहीं है। कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? विदेशज नहीं का मतलब ये है कि वो जो है ना देशज है, यानी कि देसी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास में 4 हैं। 4 में जैसे कि गमला है, खिड़की है, पपीता है और चाकू है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा वो हमें बताना है। आई थिंक जो है खिड़की जो है एक ऐसा शब्द है जो कि विदेशज नहीं है। बाकी गमला, पपीता, चाकू ये हैं विदेशज हैं, और जो खिड़की जो है वो हमारा विदेशज नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 9 नंबर पर चलते हैं। इनमें से संकर शब्द हैं। संकर, संकर शब्द क्या होता है पहले हम लोग वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग तब तक जो है इसमें से ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि क्या होता है संकर। संकर शब्द क्या होते हैं? इनमें से संकर शब्द हैं, हमें ये पूछा है कि इनमें से संकर शब्द है, कौन सा शब्द है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी देख लेते हैं परिभाषा क्या कहती है, संकर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर संकर शब्द, देखिए यहाँ पर मैं संकर की तरफ लेके चलता हूँ। ये जो है संकर शब्द है, जो शब्द 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल हैं। हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर के भी शब्द बन जाता है, उसको हम लोग संकर कहते हैं। अंग्रेजी या हिंदी भी हो सकता है, या फिर हिंदी या संस्कृत भी हो सकता है, या फिर संस्कृत और हिंदी भी हो सकता है, या फिर हिंदी अरबी फारसी भी हो सकता है, अरबी फारसी या फिर हिंदी भी हो सकता है, और अंग्रेजी अरबी फारसी भी हो सकता है, या फिर अरबी फारसी अंग्रेजी भी हो सकता है, और संस्कृत और अंग्रेजी भी हो सकता है, और अंग्रेजी या संस्कृत भी हो सकता है। यानी क्या कि 2 भाषाओं को मिला करके शब्द बनता है, उसको हम लोग संकर कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं ये काफ़ी एग्जाम्पल आपके पास में है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका ऑप्शन क्या रहेगा। देखिए इनमें से संकर शब्द हैं, इनमें से संकर शब्द हैं वो हमने टिक करना है। अब देखिए टिक करना है हमें, हमारे पास में जो ऑप्शन है वो 4 हैं। एक तो हमारा विद्यालय, विद्यालय, एक है लेखक, ओके, एक है टिकट घर, और एक है लंबाई। तो इसमें से संकर कौन से हैं? संकर का मतलब सबसे पहले आप यही समझिए कि जो 2 भाषाओं से मिलकर के बना है वो हमने टिक करना है। तो देखिए विद्यालय में अगर जोड़ करके देखें, तोड़ करके देखें तो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं, ये हिंदी का ही है, लेखक भी हिंदी का ही है, लंबाई भी हिंदी का ही है। लेकिन हम सी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर दिखता है हमें टिकट घर। तो यहाँ पर जो है ये संकर शब्द है। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो टिकट प्लस में घर, तो टिकट यहाँ पर जो है ना इंग्लिश हो जाता है, और घर जो है हमारा हिंदी हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, टिकट घर। चलिए चलते हैं 10 नंबर पे। इनमें से संकर शब्द नहीं है, संकर शब्द नहीं है, दैट मीन्स कि 2 भाषाओं से कौन सा शब्द नहीं बना है वो हमने देखना है। तो इनमें से संकर शब्द नहीं है। ऑप्शन अपने पास में है स्नानघर, अनुगमन, रेलगाड़ी, पार्टीबाजी। तो देखिए रेलगाड़ी जो है वो संकर है, पार्टीबाजी भी संकर है, उसके बाद में जो है अनुगमन या फिर स्नानघर, 2 शब्द अपने पास में बचे हैं। तो इनमें से आप लोग बताएं कि कौन सा संकर नहीं है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर स्नानघर भी अपने आप में जो है ना वो संकर है, लेकिन ये बच जाता है हमारा अनुगमन। अनुगमन जो है हमारा ऑप्शन राइट रहेगा, यानी इनमें से जो संकर नहीं है वो हमारा बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं अब यहाँ पर हम लोग 11 नंबर पर। रेडियो तरंग, रेडियो तरंग शब्द क्रमशः जो है किन 2 भाषाओं के शब्दों के संयोग से बना है?
यानी रेडियो तरंग जो है अपने आप में संकर शब्द है, और ये पूछना चाह रहा है कि ये किन दो भाषाओं से मिलकर के बना है, तो वो हमने बताना है। अब रेडियो और तरंग, ये जो है रेडियो अपने आप में एक अलग लैंग्वेज है और तरंग जो है अलग लैंग्वेज है, तो दोनों में कौन सी भाषा बन करके ये संकर शब्द बना है, हमें ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, एक ऑप्शन अपने पास में है अंग्रेजी या फिर हिंदी भाषा से बना है, या फिर फारसी या संस्कृत भाषा से बना है, या फिर अंग्रेजी या संस्कृत भाषा से बना है, या फिर हिंदी या संस्कृत भाषा से बना है। तो ये ऑप्शन जो है अपने पास में 4 हैं, हमें देखना है कि ये कौन सी भाषा से मिलकर के बना है। तो रेडियो जो है अपने आप में क्या होता है, रेडियो जो है अपने आप में इंग्लिश होता है, और तरंग जो है अपने आप में संस्कृत का शब्द है। तो ये जो हुआ हमारा ऑप्शन वो रहेगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि अंग्रेजी और संस्कृत से बना है रेडियो तरंग। चलिए चलते हैं 12 नंबर पर। अब 12 नंबर पर यानी जो 12वां नंबर है वो है सिनेमा घर शब्द क्रम से किन दो भाषाओं के शब्दों के संयोग से बना है, तो वो हमने टिक करना है। ऑप्शन अपने पास में है ए ऑप्शन अंग्रेजी या संस्कृत से बना है, या फिर हिंदी या संस्कृत से बना है, या फिर अंग्रेजी या फारसी से बना है, या फिर अंग्रेजी या हिंदी से बना है। ऑप्शन अपने पास में वही 4 हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा वो कॉम्बिनेशंस है भाषाओं का जिससे सिनेमा घर बना है। तो सिनेमा प्लस में घर 2 शब्द बने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 शब्दों से मिलकर के बना है सिनेमा प्लस में घर का हमें पता है ये हिंदी का है। अब हिंदी जो घर शब्द है, घर हमें पता है कि हिंदी से बना है, तो हिंदी जो है कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन में हमारे पास में बी ऑप्शन में है, लेकिन बी जो है पहला ऑप्शन है और डी जो है सेकंड ऑप्शन है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि डी हो सकता है, और सिनेमा जो है अपने आप में अंग्रेजी का शब्द है, दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर रहा हमारा डी, क्योंकि घर हिंदी है और सिनेमा जो है इंग्लिश है, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए वर्षगांठ क्रमशः जो है वर्षगांठ शब्द क्रमशः किन दो भाषाओं के शब्दों से के संयोग से बना है। माय डिफरेंट सारे ये जो है ना संकर शब्द पूछ रहा है अभी, संकर शब्द यानी वर्षगांठ शब्द क्रमशः किन दो भाषाओं के शब्दों के संयोग से बना है, वो हमने बताना है। वर्ष प्लस में गांठ ये बताना है। तो ऑप्शन अपने पास में है, ए में है हिंदी और संस्कृत से बना है, या फिर बी ऑप्शन में है संस्कृत और हिंदी से बना है, और सी ऑप्शन में है संस्कृत प्लस में फारसी से बना है, या फिर डी ऑप्शन है हिंदी प्लस में अंग्रेजी से बना है। तो ऑप्शन आपके पास में है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से माय डिफरेंस देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वर्ष प्लस में गांठ। वर्ष क्या होता है, वर्ष जो है अपने आप में संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का सी ऑप्शन दिखा रहा है, और गांठ जो है वो हमारा हिंदी का शब्द है, और लेकिन सी ऑप्शन में फारसी दिखा रहा है, तो फारसी का इसमें काम नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑप्शन हुआ हमारा राइट बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आपके हिसाब से जो बनता है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 14 नंबर पर। इनमें से रूढ़ शब्द है कौन सा है, वो हमें बताना है। रूढ़ का मतलब देखेंगे सबसे पहले रूढ़ कौन सा होता है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, रूढ़ शब्द हैं नीलकंठ, प्रभाव, महल या फिर खेचर। तो ये बताइए आप लोग इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपके पास में 4 हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो इसमें रूढ़ जो है वो हम लोग देख लेते हैं। रूढ़ शब्द या फिर मतलब मूल शब्द, जिन शब्दों का निर्माण किसी अन्य शब्दों से नहीं हुआ और जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, उनको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप ये बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो इनमें से रूढ़ कौन सा है वो हमें बताना है। रूढ़ ऑप्शन अपने पास में पहला है नीलकंठ, दूसरा जो है प्रभाव, और सी जो है महल, और डी जो है खेचर। तो राइट आंसर अपने को क्लिक करना है। अपने आप में देखिए नीलकंठ जो है ना अपने आप में हो सकता है, प्रभाव भी हो सकता है, खेचर भी हो सकता है, लेकिन महल जो है अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। इसका कोई मतलब मेल मिलाप किसी से नहीं है, ये अपने आप में एक मूल शब्द है। उसके बाद में चलते हैं 15 नंबर पर। इनमें से रूढ़ शब्द नहीं है। अब देखो पहले पूछा है रूढ़ कौन सा है, अब ये पूछ रहा है कि रूढ़ कौन सा नहीं है। रूढ़ कौन सा नहीं है तो वो हमें बताना है। ऑप्शन अपने पास में यहाँ पर सारे हैं, 4 हैं। एक पाठशाला है, एक कलम है, एक ज्ञान है, एक चांद है। तो रूढ़ कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। अब देखिए ऑप्शन अपने पास में जो दूसरा यानी कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और चांद जो है डी ऑप्शन, ये सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे रूढ़ दिखाई दे रहे हैं। तो रूढ़ कौन सा नहीं है,
पाठ प्लस में साला, यानी ए ऑप्शन जो है ये हमारा रूढ़ नहीं है। उसके बाद में चलते हैं 16 नंबर पर, 16 नंबर पर, इनमें से यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द कौन सा होता है वो हमें बताना है। यौगिक शब्द को बताने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी देखेंगे कि यौगिक शब्द की डेफिनेशंस क्या है, कौन से यौगिक शब्द होते हैं। चलिए तब तक आप लोग इसके ऑप्शन को देख सकते हैं, अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, एक बार इसको समझिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से जो राइट आंसर रहेगा हमारा यौगिक में, यौगिक का मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो कि जोड़ के बना है। मकान अपने आप में जो है रूढ़ है, सुंदर जो है रूढ़ है, घर है ये भी रूढ़ है, मतलब मकान में कोई किसी प्रकार का योग नहीं है, सुंदर में भी कोई किसी प्रकार का योग नहीं है, तो मूल शब्द है, घर भी यही है। तो विद्या प्लस में आलय जो है, विद्या प्लस में आलय, विद्यालय जो है अपने आप में एक यौगिक शब्द होता है, यानी राइट आंसर जो है मेरी तरफ से ये होता है हमारा सी ऑप्शन। फिर भी एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होता है, देखिए ये हमारा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द की डेफिनेशन क्या है, क्या कहता है, जो शब्द दो रूढ़ शब्दों के योग से या फिर शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने हों उन्हें हम लोग योग शब्द कहते हैं। जो शब्द किसे बनाओ, दो रूढ़ शब्दों के योग से बना है या फिर शब्दों के साथ जो है उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बना है, उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द जो है देखिए यहाँ पर शब्द प्लस में शब्द से भी बन जाता है, उपसर्ग प्लस में शब्द से भी बन जाता है, या फिर शब्द प्लस में प्रत्यय से भी बन जाता है। यानी यौगिक शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से भी बन सकता है, या फिर उपसर्ग प्लस में शब्द के योग से भी बन सकता है, या फिर शब्द प्लस में प्रत्यय से भी बन सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल हैं शब्द प्लस में शब्द से। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री है, पाठशाला है, विद्यालय है, देशभक्ति है, ये सारे के सारे शब्द प्लस में शब्द से बन करके मिले हैं, इनको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से उपसर्ग प्लस में शब्द से भी बन करके उपसर्ग प्लस में शब्द से मिलकर के भी शब्द बन जाते हैं, जैसे कि उप प्लस में हार, उपहार बन जाता है, ए प्लस में न्याय, अन्याय बन जाता है, अनु प्लस में गमन, अनुगमन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये यौगिक शब्द होते हैं जो कि उपसर्ग प्लस में शब्द से मिलकर के बनते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर शब्द प्लस में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब देखिए यहाँ बाद में लग जाता है, कोमल प्लस में ता, कोमलता बन जाता है, भूल प्लस में अक्कड़, भुलक्कड़ बन जाता है, नारी प्लस में तव, नारीत्व बन जाता है। तो यहाँ पर शब्द प्लस में प्रत्यय से भी यहाँ पर काफ़ी शब्द मिल जाते हैं, और इन शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ में। तो इनमें से यौगिक शब्द नहीं है, यौगिक शब्द नहीं है। इससे पहले हमने देखा था इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है, तो यौगिक हमने टिक कर दिया इसके अंदर 16 नंबर के अंदर, 16 नंबर के अंदर विद्यालय, विद्यालय हमारा शब्द ऐसा है, यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक कौन सा नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से यौगिक शब्द नहीं है। पाठशाला अपने आप में यौगिक है, उपहार अपने आप में यौगिक है। ठीक है, तो 17 नंबर पर देख रहे हैं हम लोग। 17 पे देखिए राइट आंसर क्या है, इसमें से यौगिक शब्द नहीं है। पाठशाला यौगिक शब्द है, पुस्तक, पुस्तक के बारे में सोचा जा सकता है। उपहार जो है अपने आप में यौगिक शब्द है। संवाद, संवाद के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो दो शब्द ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूजन है। तो 17 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी या फिर डी। मेरे हिसाब से माय डिफरेंस इसका ऑप्शन रहेगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि यौगिक शब्द नहीं है, यानी पुस्तक जो है अपने आप में यौगिक शब्द नहीं है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में चलते हैं कोमलता। कोमलता शब्द की संरचना है। अभी देखिए संरचना की बात करते हैं। संरचना के आधार पर कोमलता शब्द की संरचना किससे हुई है, शब्द प्लस में शब्द से हुई है, या फिर शब्द प्लस में प्रत्यय से हुई है, या फिर उपसर्ग प्लस में शब्द से हुई है, या फिर उपसर्ग प्लस में प्रत्यय से हुई है। तो हमें ये बताना है कि कोमलता शब्द की संरचना कैसे हुई है। तो संरचना के बारे में मैंने बताया यहाँ पर। देखिए यौगिक शब्द जो बने हैं, शब्द प्लस में शब्द से बना है, उपसर्ग प्लस में शब्द से बना है, या फिर शब्द प्लस में प्रत्यय से बना है। तो इसी पॉइंट में से जो है प्रश्न किया जा रहा है। तो हमें बताना है कि कोमलता शब्द की संरचना किससे हुई है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कोमलता, कोमलता, यहाँ पर ता को निकाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ता अपने आप में प्रत्यय है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, शब्द प्लस में प्रत्यय से इसकी संरचना हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पे, अनुपात। अनुपात शब्द की संरचना, अनुपात शब्द की संरचना किससे हुई है। तो हमें ये देखना है कि अनुपात, अनु, अनु प्लस में पात। ठीक है, अनु प्लस में पात। तो अनु प्लस में पात, अनु क्या है, अपने आप में उपसर्ग है, उपसर्ग इसमें यहाँ पर है, उपसर्ग इसमें भी है, और पात जो है,
पात प्रत्यय नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, पात हमारा शब्द है। दैट मीन्स कि इसका ऑप्शन जो रहेगा हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। योग रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं वो हमें बताना है। अब योग रूढ़ की डेफिनेशन से एक बार हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ऑप्शन देख लीजिए। इनमें से योग रूढ़ शब्द हैं नदी, पंकज, चौराहा, अनुशासन। तो 4 ऑप्शन इसमें से आपने टिक करना है, 4 ऑप्शन में से योग रूढ़ को मतलब टिक करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से योग रूढ़ कौन सा शब्द है। चलिए इसकी एक बार डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि योग रूढ़ यानी जो इसका इसमें से जो 20 नंबर में जो इसका प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से योग रूढ़ शब्द है वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो योग रूढ़ जो है मेरे हिसाब से जो है पंकज बनता है, लेकिन एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। देखिए योग रूढ़ में मैंने ग्रीन लाइन के अंदर अंडरलाइन कर दिया है। अब क्या कहता है योग रूढ़ शब्द, जिन यौगिक शब्दों का अर्थ जो है किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहता है, जिन यौगिक शब्दों का अर्थ, यानी जो यौगिक शब्द तो हैं, यानी 2 शब्द हैं, यौगिक हो गई और वो तीसरे के लिए क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पीताम्बर का मतलब माय डिफरेंस यहाँ पर तीसरे के लिए हो गया रूढ़, यानी कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया। दशानन जो है अपने आप जो है ना रावण के लिए रूढ़ हो गया। महावीर जो है हनुमान के लिए रूढ़ हो गया। नीलकंठ जो है अपने आप शिव के लिए रूढ़ हो गया। पंकज जो है कमल के लिए रूढ़ हो गया। खेचर पक्षी के लिए रूढ़ हो गया। लंबोदर जो है गणेश के लिए, और एकादंत जो है वो भी गणेश जो है के लिए रूढ़ हो जाता है। और चौपाया पशु के लिए, और चारपाई जो है पलंग के लिए। तो डेफिनेशंस क्या कहती है, जिन यौगिक शब्दों का अर्थ जो है किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन अपने पास में यहाँ पर 4 हैं। इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो मैंने इसमें टिक कर दिया है यहाँ पर पंकज। तो ये हुआ हमारा 20 नंबर। चलिए चलते हैं 21 नंबर पर। इनमें से योग रूढ़ शब्द नहीं है, इनमें से योग रूढ़ शब्द नहीं है वो हमें बताना है। योग रूढ़ नहीं है। एकादंत हमें देख लिया, गणेश के लिए यूज हुआ है। चौपाया जो है हमें देख लिया, और पीताम्बर भी देख लिया। ये सारे के सारे योग रूढ़ हैं। स्नानघर जो है अपने आप में इसका राइट आंसर बन जाता है। योग रूढ़ शब्द नहीं है स्नानघर, ठीक है। स्नानघर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलते हैं 22 के अंदर, यानी 22 नंबर के अंदर चल जाते हैं। इनमें से विकारी शब्द कौन से हैं, यानी इनमें से विकारी शब्द हैं कौन से हैं वो। ताकि ए ऑप्शन अपना है ताकि, बी ऑप्शन है के आगे, और सी ऑप्शन है छी, और डी ऑप्शन है छोटा। तो 4 ऑप्शन अपने पास में हैं। तो हमें ये बताना है कि विकारी शब्द कौन से हैं। अब इनमें से ऑप्शन टिक करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि विकारी शब्द की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ विकारी शब्द के ऊपर। देखिए विकारी शब्द, तो विकारी शब्द की जो डेफिनेशन है वो ये यहाँ पर है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बात करते हैं लड़का, बड़ा, पुस्तक, मेरा, जाना, छोटा, नारी। ये शब्द जो हैं सारे सारे क्या होते हैं, विकारी होते हैं। इसमें क्या होता है माय डियर, इन शब्दों में लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर, या काल के आधार पर, या कारक के आधार पर, या पुरुष के आधार पर इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं लड़का का लड़के कर सकता हूँ, बड़ा का बड़ी कर सकता हूँ, पुस्तक का पुस्तकें कर सकता हूँ, मेरा का मेरी कर सकता हूँ, जाना का जाने कर सकता हूँ, छोटा का छोटे कर सकता हूँ, नारी का नर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर जो है इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो उनको हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। तो विकारी इसमें पूछा गया है, इनमें से विकारी शब्द है तो कौन सा है। तो ताकि इसमें सही नहीं है, विकारी शब्द नहीं है, ठीक है। के आगे भी विकारी नहीं है, छी भी आगे नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बजाता है छोटा। तो ये छोटा जो है अपने आप में विकारी शब्द होता है। अब चलते हैं 23 की तरफ, यानी 23 नंबर पर चलते हैं। इनमें से विकारी शब्द नहीं है। पहले पूछ रहा था विकारी कौन सा है, अब ये पूछ रहा है कि विकारी कौन सा नहीं है। दैट मीन्स कि सभी के सभी जो हैं यहाँ पर विकारी डाले गए हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो विकारी नहीं है, हमने वो टिक करना है। तो चलिए देखते हैं एक बार इसमें ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन हमारा है वह, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेज, और तीसरा ऑप्शन है हमारा किंतु, और चौथा ऑप्शन हमारा पर्वत। तो आपने इसमें टिक करना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो विकारी नहीं है। वह, मेज, पर्वत, ये सारे सारे क्या होते हैं,
विकारी शब्द हैं, लेकिन सी ऑप्शन ऐसा है जो कि ये कहता है कि मैं विकारी नहीं हूं, यानी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किंतु अपने आप में किंतु ही है। ठीक है, चलते हैं 24 की तरफ। इनमें से अविकारी शब्द हैं, ये भी वही प्रश्न है, इनमें से विकारी नहीं, अविकारी की बात कर रहा है इसके अंदर, अविकारी। इनमें से अविकारी शब्द कौन से हैं? देखो, हमने विकारी की डेफिनेशन पढ़ ली थी, जिसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है, मतलब लिंग के आधार पर, संज्ञा के आधार पर। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, लिंग वचन काल या कारक के आधार पर जो है, पुरुष के आधार पर मतलब परिवर्तन हो जाता है किसी शब्द के अंदर, उसको हम लोग विकारी कहते हैं। और अब देख लेते हैं विकारी के बाद में अविकारी, अविकारी शब्द कौन से हैं, हमें ये बताना है अविकारी। तो अविकारी की डेफिनेशन देखिए, और उससे पहले देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर अपने पास में है। पहला ऑप्शन है माला, धीरे, कपड़ा और दरवाजा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा वो आपने टिक करना है। मेरे हिसाब से माला, धीरे, कपड़ा, दरवाजा। तो अविकारी जो है इसमें, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, अविकारी विकार उत्पन्न नहीं होगा, वो है यहाँ पर धीरे। ठीक है, इनमें से क्या है अविकारी शब्द कौन सा है? धीरे, धीरे, धीरे मेरे हिसाब से जो है इसका राइट आंसर बनता है। लेकिन एक बार इसकी डेफिनेशन आपको देख लें, आपको दिखा देता हूँ डेफिनेशन क्या होता है अविकारी की। अविकारी शब्द, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अविकारी शब्द की बात करेंगे हम लोग, अविकारी या फिर अव्यय शब्द क्या होता है ये देखिए एक बार। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। यानी जो विकारी था उसके अंदर तो परिवर्तन हो जाता था, अविकारी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर। ठीक है, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं। तो इसके अंदर एक जो एग्जाम्पल है, जैसे कि आज, कल, यहाँ, धीरे, वहाँ, पीछे, ध्यानपूर्वक, किंतु, इसलिए, शाबाश, ये सारे शब्द जो हैं, और भी काफ़ी शब्द होते हैं जो कि अविकारी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यही नोट आउट किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है, तो हमने यहाँ पर राइट टिक कर दिया है, जो कि धीरे है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है वो आप लोग बता सकते हैं, माला है, कपड़ा है या फिर दरवाजा है। हमारी तरफ से जो इसका राइट आंसर बनता है वो है धीरे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 25 पे चलते हैं। इनमें से अविकारी शब्द नहीं है, अविकारी शब्द नहीं है, यह पूछ रहा था। पहले पूछा है अविकारी शब्द कौन से हैं, अब पूछ रहा है कि अविकारी कौन से नहीं हैं, अविकारी शब्द कौन से नहीं है वो पूछना है, मतलब इसका। अब देखिए क्या कहता है, इनमें से अविकारी शब्द नहीं है तो कौन कौन से शब्द हैं? आहा, सूचना, आह, सूचना, क्योंकि और बहुत, ये ऑप्शन अपने पास में दिए गए हैं। और इनमें से अपने को बताना है कि इनमें से अविकारिक शब्द कौन सा नहीं है। अब डेफिनेशन हमने पढ़ी है, डेफिनेशन हमें क्या बता रहा है कि लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अविकारी शब्द कौन सा नहीं है, दैट मीन्स कि विकारी है। ठीक है, ऑप्शन इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है आहा, सूचना, क्योंकि और बहुत, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा आप लोग बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो इसमें से बनेगा अविकारी शब्द नहीं है, वो हमारा सूचना जो है वो अविकारी नहीं है। ठीक है, सूचना जो है वो हमारा राइट आंसर इसका बन जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के ऊपर, 26 के ऊपर चलते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब ये जो है कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि इसके कितने प्रकार होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, विकारी शब्दों के प्रकार की अगर बात करें तो विकारी शब्द माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अभी 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विकारी शब्दों के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो विकारी शब्द हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये होता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्दों को हम लोग 4 पार्ट्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा विकारी शब्दों के प्रकार, तो वो होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 4 प्रकार के हमारे विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो 4 हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी
अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अविकारी शब्द माय डियर फ्रेंड्स 4 नहीं बल्कि 5 प्रकार के होते हैं, यानी विकारी 4 के हैं और अविकारी जो है 5 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं ये देखिए। अविकारी शब्द के प्रकार, अविकारी शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्रिया विश्लेषण, एक होता है संबंध बोधक, एक होता है समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मादिक बोधक, एक होता है निपात। इनकी पूरी डेफिनेशन जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन्स। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो यहाँ पर अविकारी शब्द कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के हुए। अब चलते हैं यहाँ पर कंकण शब्द है, कंकण शब्द है, और ऑप्शन अपने पास में है देशज है या फिर तद्भव है या फिर तत्सम है या फिर विदेशज है। कंकण शब्द जो है कौन सा शब्द है? कंकण, 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 कंकण शब्द कौन सा शब्द है? देशज शब्द है या फिर तद्भव शब्द है या फिर तत्सम शब्द है या फिर विदेशज शब्द है। ऑप्शन अपने पास में है देशज का, तद्भव का, तत्सम का और विदेशज का। राइट आंसर क्या रहेगा वो आपने बताना है। मेरे हिसाब से माय डिफरेंस ये शब्द जो है तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत से एज इट इज जो है हिंदी में आ गया है, इसलिए हम लोग इसको तत्सम बोलते हैं और इसकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं 29 के ऊपर। अंधेरा, अंधेरा शब्द है कौन सा शब्द है? अंधेरा तत्सम है या फिर तद्भव है या फिर विदेशज है या फिर संकर है, तो वो हमने बताना है। अंधेरा शब्द कौन सा है? अंधेरा, अंधेरा शब्द माय डिफरेंस लगता है ऐसा है जैसे कि तत्सम है, लेकिन ये तद्भव हो गया है क्योंकि हमारा जो है ना ये संस्कृत से होते हुए हिंदी में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और ये हुआ हमारा तद्भव, यानी तद्भव शब्द है। 29 का जो है तद्भव शब्द है ये। आपका ऑप्शन क्या है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 30 के ऊपर। इन शब्द, इंजन शब्द जो है, इंजन शब्द, इंजन शब्द अपने आप में क्या है? विदेशज है या फिर योग रूढ़ है या फिर देशज है या फिर तद्भव है, वो आपने बताना है। इंजन, इंजन अपने आप में कौन सा शब्द है? विदेशज है, योग रूढ़ है, तद्भव है या फिर देशज है। इंजन मेरे हिसाब से माय डिफरेंस देशज तो नहीं है, तद्भव भी नहीं है, योग रूढ़ भी नहीं है, तो ऑप्शन अपने पास में बचता है विदेशज। इंजन अपने आप में विदेश से आया हुआ शब्द है, विदेशज। चलिए चलते हैं 31 के ऊपर। गढ़ी साज, गढ़ी साज शब्द है, गढ़ी साज शब्द है। ऑप्शन अपने पास में है देशज, संकर, विदेशज या फिर तत्सम। ऑप्शन आपके पास में 4 हैं और आपने इसका राइट आंसर जो है क्लिक करना है। क्या रहेगा ऑप्शन? गढ़ी साज देशज है, विदेशज है या फिर तत्सम है या फिर संकर है। तो संकर का मतलब माय डिफरेंस हमने देखा था संकर, तो संकर आई थिंक्स जो है ये संकर ही है, क्योंकि गढ़ी प्लस में साज जो है, गढ़ी प्लस में साज जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है और इसको हम लोग संकर कहेंगे। तो संकर की डेफिनेशन हमने देखी थी, वो थी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर संकर। संकर शब्द का मतलब क्या होता है? जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनते हैं उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो है गढ़ी साज जो है, गढ़ी साज जो है अपने आप में 2 भाषाओं से मिलकर के बना है, तो इसको हम लोग संकर कहेंगे। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर 32 की तरफ। ठोकर, ठोकर शब्द है, ठोकर शब्द किसे, ठोकर शब्द जो है क्या है? यौगिक शब्द है या देशज शब्द है या फिर विदेशज शब्द है या फिर तद्भव शब्द है। ऑप्शन आपके पास में 4 हैं, आपने बताना है कि इसका ऑप्शन सही क्या है। ठोकर अपने आप में माय डिफरेंस हमारी देसी भाषा में बोलते हैं इसको ठोकर, देशज है। ठीक है, देशज ही कहेंगे, नॉर्मल बात है ये तो बिल्कुल। ठोकर मारूंगा ऐसा बोलते रहते हैं हमारे हरियाणा के अंदर या फिर देसी लोग जो बोलते रहते हैं, तो देशज शब्द है ये। उसके बाद में लंबोदर जो है, लंबोदर, लंबोदर शब्द है कौन सा शब्द है ये? लंबोदर रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या फिर विदेशज है, कौन सा शब्द है ये वो हमें बताना है। तो ऑप्शन अपने पास में है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर विदेशज। ऑप्शन आपके पास में है 4, कमेंट करके बता दें इसका उत्तर क्या है। मेरे हिसाब से माय डिफरेंस लंबो प्लस में दर जो है यहाँ पर योग रूढ़ बन जाता है, तो योग रूढ़ इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और योग रूढ़ की जो डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस की हुई है, योग रूढ़ की डेफिनेशन देखिए हमने पहले डिस्कस की हुई है। योग रूढ़, जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं योग रूढ़। तो यहाँ पर वही बात है, लंबोदर जो है अपने आप जो है गणेश के लिए इस्तेमाल हुआ है, गणेश के लिए जो है रूढ़ बन जाता है, इसलिए इसको योग रूढ़ बोल देते हैं। चलते हैं 34 की तरफ। आसवन शब्द है, आसवन, आसवन शब्द है कौन सा शब्द है ये? देशज है या विदेशज है या फिर तकनीकी है या फिर संकर है। राइट क्लिक करना है।
आसवन। आसवन जो है शब्द जो हमने अभी तक देशज में नहीं देखा, विदेशज में नहीं देखा, संकर में भी नहीं देखा, दैट मीन्स कि ये एक बजाता है तकनीकी। देशज में नहीं है, विदेशज में नहीं है, संकर में नहीं है, तो क्या हुआ, तकनीकी बचता है ना, तो तकनीकी ये शब्द है। आपकी तरफ से इसका आंसर होगा वो कमेंट कर सकते हैं। मैं चलता हूँ 35 की तरफ। 35 में अन्याय शब्द है। अन्याय, अन्याय क्या शब्द है ये, रूढ़ है या फिर योग रूढ़ है या फिर संकर है या फिर यौगिक है। ऑप्शन क्या है, आपने इसको राइट टिक करना है। आप लोग बता सकते हैं इसका ऑप्शन ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है। मेरे हिसाब से माय डिफरेंस इसका राइट आंसर रहेगा यौगिक। अन प्लस में न्याय जो है, अन प्लस में न्याय जो है, ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है और शब्द भी कौन से हैं, अन्याय। ए प्लस में न्याय जो है ये हमारा उपसर्ग प्लस में शब्द से बनता है, इसलिए जो है हमारा यौगिक शब्द हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 36 की तरफ। 36 लड़का शब्द है, कौन सा है ये, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या फिर तत्सम है। ऑप्शन 4 हैं, लड़का शब्द है, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या फिर तत्सम। राइट क्लिक करना माय फ्रेंड्स। क्या है ये लड़का, लड़का अपने आप में जो है क्या है, यौगिक तो नहीं है, योग रूढ़ भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, तो क्या बचता है, रूढ़ ही है, रूढ़ है, रूढ़। तो रूढ़ ऑप्शन जो इसका सही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से क्या रहेगा वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। चलते हैं 37 की तरफ। पुस्तक, पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द कौन सा है, विकारी है, अविकारी है, संकर है या फिर यौगिक है। हमें बताना है कौन सा शब्द है ये। पुस्तक, पुस्तक देखिए, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन समझिए। इसमें माय डिफरेंस ये यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है, अविकारी नहीं है, संकर नहीं है, तो बचता क्या है, विकारी। और विकारी की डेफिनेशंस क्या थी, विकारी की डेफिनेशंस ये थी कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, लिंग या वचन के आधार पर या फिर काल के आधार पर या पुरुष के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। तो यहाँ पर पुस्तक की बात कर रहा है या लड़के की बात कर रहा है, तो ये लड़का जो है डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर था, तो ये शब्द जो है अपने आप में, पुस्तक शब्द जो है वो विकारी बन जाता है। ठीक है, विकारी यानी पुस्तक अपने आप में विकार, पुस्तक जो है शब्द जो है विकारी शब्द है और इसके अंदर जो है लिंग, वचन, काल या फिर कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये विकारी शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं 38 की तरफ। इसलिए, इसलिए जो है, इसलिए शब्द है, ये कौन सा शब्द है, इसलिए कौन सा शब्द है ये, तकनीकी तो नहीं है, विकारी भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, तो ये बच गया ऑप्शन अपने पास में अविकारी। अविकारी इसका राइट आंसर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। और आपका ऑप्शन क्या है कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं 39 की तरफ। विकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आते, विकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आते, क्या नहीं आते, संज्ञा या सर्वनाम या फिर निपात या विश्लेषण या क्रिया, फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन अपने पास में 4 ही हैं। बताना है कि विकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आता, क्या नहीं आता, विकारी शब्दों के अंतर्गत माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन अपने पास में आ जाता है बी यानी निपात। विकारी शब्दों के अंतर्गत जो है निपात नहीं आता, ये इसका राइट आंसर है। देख लीजिए एक बार थ्योरी के अंदर हमने यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस किया था, ये वाला देखिए, मैं रेड लाइन के अंदर कर देता हूँ। विकारी यानी नोट किया था हमने यहाँ पर, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है और विश्लेषण आता है और क्रिया आता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो अविकारी शब्द होते हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विश्लेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिभुक बोधक और निपात। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि विकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आता, विकारी के अंतर्गत हमारा संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विश्लेषण आता है, क्रिया आता है, लेकिन निपात जो है हमारा विकारी के अंदर नहीं आता। ठीक है, यानी ये जो है ना अविकारी का पार्ट है, निपात जो है अविकारी का पार्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, 40 के ऊपर चलते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आते, अविकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आते, वो हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। ऑप्शन अपने पास में है क्रिया विश्लेषण, संबंध बोधक, बी ऑप्शन है समुच्चय बोधक और निपात।
और सी ऑप्शन है विस्मयादिक बोधक और डी ऑप्शन है विश्लेषण। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा वो आपने बताना है। माय डियर फ्रेंड्स, अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमारा विश्लेषण नहीं आता, क्योंकि विश्लेषण जो है किसका पार्ट है, विकारी का है। अब देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, अभी विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं और इसके अंदर ये आता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया। ये विकारी का पार्ट है, विश्लेषण जो है विकारी का पार्ट है। विश्लेषण किसका है, विकारी का, तो ये जो है अविकारी के अंतर्गत नहीं आता। अब चलते हैं यहाँ पर 41 की तरफ। विकारी शब्दों का उचित शब्द समूह, विकारी शब्दों का उचित शब्द समूह हमें बताना है कौन सा है। यह है ठंडा, या फिर के सामने बी ऑप्शन है नदी में अच्छा, सी ऑप्शन है कमरा, वहाँ, कल, और डी ऑप्शन है हम, लेकिन, दुकान। तो ऑप्शन 4 अपने पास में है। हमने ये देखना है कि विकारी शब्दों का उचित समूह है, यानी विकारी शब्दों का उचित समूह कौन सा है, हमने उसको क्लिक करना है। अगर विकारी की डेफिनेशन आपको याद है तो आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि इसमें विकारी शब्द कौन सा है। देखिए नदी, नदियाँ में और अच्छा, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर अपने आप में कहता है ये कि मैं सही हूँ। मेरे हिसाब से माय डिफरेंस बी ऑप्शन सही है। अविकारी शब्दों का उचित समूह है। अब अविकारी की डेफिनेशन आपको पता है, अविकारी का की परिभाषा भी आपको पता है, तो आप ये बताएंगे कि अविकारी शब्द कौन से हैं। ऑप्शन अपने पास में है ए के अंदर है किंतु, आदमी, पहाड़, ए ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन में है तेज, बड़ा, या फिर वाह, और सी ऑप्शन है यहाँ, और भी, और डी ऑप्शन है मात्र, पेड़ और यदि। तो 4 ऑप्शन अपने पास में है और हमने ये बताना है कि अविकारी शब्दों का उचित समूह कौन सा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अविकारी जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, यहाँ, और भी, ये जो है सी ऑप्शन जो है अपने आप में सही है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो है 42 नंबर पे बिल्कुल राइट है। चलते हैं हम लोग 43 की तरफ, 43 की तरफ चलते हैं। तत्सम शब्दों का उचित समूह है, तत्सम शब्दों का उचित समूह है कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन अपने पास में पहला है कर्पूर, आधा, मुख, और बी ऑप्शन है हस्त, अग्नि, रात्रि। ये हमें दिखता है हस्त, अग्नि, रात्रि। ऑप्शन दिखता है अक्षेत्र, प्रस्तर, काम, गांव, दधि, दंत। तो हस्त, अग्नि और रात्रि जो है यही जो है तत्सम शब्द होते हैं माय डियर, यानी इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। चलते हैं 44 के ऊपर। तद्भव शब्दों का उचित समूह है, तद्भव शब्दों का उचित समूह है तो कौन सा है। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तद्भव कौन से होते हैं, तत्सम कौन से होते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बताना है तद्भव शब्दों का उचित समूह कौन सा है। कंगन, कोना, पत्थर, या फिर भिक्षा, मुंह, दुग्ध, या सी थल, चेतर, उछाल, या डी ऑप्शन है काज, हाथ, खेत। राइट आंसर क्या रहेगा, तद्भव। तद्भव का मतलब माय डिफरेंस क्या है कि जो कि संस्कृत से होते हुए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए जो तद्भव हो गए हैं, जो हिंदी भाषा में यूज होते हैं, वो शब्द कौन से हैं, उसका समूह कौन सा है। काज, हाथ, खेत, ये शब्द ऐसे हैं जो हमारे तद्भव शब्द हैं, यानी कि 44 का राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स रहेगा यहाँ पर डी। के बाद में देशज शब्दों का उचित समूह है, देशज, देशज शब्दों का उचित समूह है कौन सा है। देशज शब्दों का उचित समूह ऑप्शन अपने पास में ए, बी, सी, डी हैं, और ए के अंदर है तौलिया, जमीन, कॉलेज, बी ऑप्शन के अंदर है ठसक, हुक्म, रेल, सी ऑप्शन है खिड़की, जूता, ठेठ, और डी ऑप्शन है रोड़ा, झटपट, गार्ड। तो ऑप्शन सही क्या रहेगा, देशज शब्दों का उचित समूह क्या रहेगा। ऑप्शन मेरे हिसाब से माय डिफरेंस खिड़की, जूता और ठेठ जो हैं अपने आप में देशज शब्द हैं। चलिए चलते हैं 46 की तरफ, 46 की तरफ चलते हैं। विदेशज शब्दों का उचित समूह है, विदेशज शब्दों का उचित समूह है। विदेशज, विदेशज की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। अब देखिए विदेशज शब्दों का उचित समूह कौन सा है। ऑप्शन ए में है ड्राइवर, तबीयत, रात्रि,
बी ऑप्शन है अखबार, स्कूल, कनस्तर। और सी ऑप्शन है तौलिया, खिचड़ी, सिंह। और डी ऑप्शन है बोधू, हस्त, टेलीफोन। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? विदेशी शब्दों का उचित समूह, विदेशी, विदेशी, विदेशज, अखबार, स्कूल, कनस्तर, ये जो है विदेशज शब्दों का हमारा एक समूह है और ये आंसर बनता है हमारा बी। 40 का बन गया बी। उसके बाद चलते हैं 47 पर। संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए शब्द कहलाते हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल पहले वाला प्रश्न कर लिया। संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सिंपल सी बात है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन अपने पास में है देशज, संकर, तकनीकी, योग रूढ़। ऑप्शन राइट जो है वो बी है, अभी हमने पढ़ा था। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनने वाला शब्द होता है वो संकर होता है। उसके बाद में जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उनको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं या योग रूढ़ कहते हैं या रूढ़ कहते हैं या विकारी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते वे कहलाते हैं रूढ़, ये हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर संस्कृत से कुछ परिवर्तित होकर हिंदी में आए शब्द, संस्कृत से कुछ परिवर्तित होकर हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन अपने पास में ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। तो संस्कृत से कुछ परिवर्तित होकर हिंदी में जो आए हैं उनको हम लोग तद्भव कहते हैं। यस, राइट आंसर है। उसके बाद में चलते हैं जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे शब्द के लिए रूढ़ हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको कहते हैं योग रूढ़। अभी हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशंस को, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। चलिए चलते हैं 52 के ऊपर। लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वो उनको क्या कहते हैं? विकारी या फिर संकर या फिर अविकारी या रूढ़, क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या है? आई थिंक्स अविकारी। अविकारी शब्द होता है माय डियर। लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उसको कहते हैं अविकारी, उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। चलते हैं 53 के ऊपर। जो शब्द भारत की विभिन्न जनजातियों या फिर ग्राम क्षेत्रों में बोलियों से हिंदी में लिए गए शब्द हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको माय डियर कहते हैं देशज। राइट आंसर है बी। तो ये माय डियर फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन्स थे और इन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन्स के अंदर हमने ये जो आज का टॉपिक था उसके अंदर थ्योरी के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन्स भी डिस्कस किए हैं। और आज का टॉपिक जो था माय डियर फ्रेंड्स वो था हमारा शब्द विचार। और शब्द विचार के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन्स के साथ साथ हमने थ्योरी और परिभाषाएं भी डिस्कस की हैं। और आप लोगों को ये बताना है कि ये लेक्चर जो है आपको किस प्रकार का लग रहा है, नोट्स जो हैं किस प्रकार के लग रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, नोट्स अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें